सुप्रीम कोर्ट ने आज राहुल गांधी के मानहानि के तौर पर जो सज़ा हुई थी उस पर रोक लगा दी है और अगली सुनवाई में पता चलेगा कि इस मामले में क्या होगा। इस समय हम कांग्रेस प्रदेश कार्यालय लखनऊ पर और यहाँ पर जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो इस चीज़ का जश्न मना रहे हैं कि उनकी सज़ा पर रोक लग गई है और कहीं न कहीं उनकी जो सदस्यता है वो बहाल होगी और आगे जो 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है वो कहीं न कहीं कांग्रेस और इंडिया जो गठबंधन है उसको मजबूती मिलेगी। तो यह कांग्रेस कार्यकर्ताओं से जानेंगे कि उनके मन में कितनी खुशी है। ये हिंदुस्तान के उस हर नागरिक के लिए खुशी की बात है जो वास्तव में इस देश से प्यार करता है, जिसको अमन, चैन, सुख, शांति, महंगाई हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, बेईमानी हटाओ, चोरी हटाओ, भ्रष्टाचार हटाओ। उस हर इंसान को आज बहुत खुशी मिली हुई है इस फैसले के आ जाने से और संपूर्ण हिंदुस्तान के एक जनमानस ने राहुल गांधी जी से अपने आप को भारत जोड़ो के माध्यम से जोड़ रखा था। तो ये जो उनके साथ अन्याय हुआ था तो पूरा हिंदुस्तान के एक नागरिक अपने आप को ठगा महसूस कर रहा था। तो आज जो फैसला आया है सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, तो पूरे सब ने कह दिया है कि सेमीफाइनल हो गया है। 2024 में फाइनल खेल करके देश में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में बैठा। इंडिया जो गठबंधन है कहीं ना कहीं बहुत मजबूत हो जाएगा। इस नहीं, मजबूत है। देखिए कहा ना कि अब इस वक्त दो है, एक तरफ तो देश को बेचने वाले कौन है आप बताइए हाँ, बेचने वाले बताइए, मजा आएगा मुझे, बताइए। एक है देश को बेचने वाले, एक देश को बचाने और बनाने वाले। एक लाइन खींची हुई, जिसको देश को बेचने वालों के साथ रहना है वो बेचने वालों के साथ चले जाए और जिसको देश को बचाने और बनाने वालों के साथ है उनके लिए स्वागत है, आइए बैठिए। ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन के अन्य पार्टियों, अन्य दलों के लोग हैं जिनके मन में अंदर एक खुशी थी कि एक मौका तलाशने की कोशिश कर रहे थे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर, कहीं ना कहीं उनके ये सोच आपकी है, आपकी सोच है। और कौन सा चैनल है आपका? नहीं, किसी का नहीं। कि देखिए इस वक्त जब अपने माता की अस्मिता पर प्रश्न उठ जाता है, इस वक्त भारत माता की अस्मिता खतरे में पड़ गई है। मणिपुर में क्या हुआ है, अन्य प्रदेशों में क्या हो रहा है, तो ये कराया जा रहा है। पुलवामा याद है आपको, गोधरा याद है आपको, तो उसी का भाई हम लोग नागरिक हैं और जीते जागते नागरिक हैं। हमारे के शुक्ला जी हमारे बुजुर्ग हैं, तो हम लोग जो है देश के लिए जी रहे हैं, प्रधानमंत्री कुर्सी के लिए नहीं जी रहे हैं। इंडिया ने पूरा निर्णय ले लिया है। ये फैसला सांसद होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कहीं ना कहीं सज़ा जो है कम भी दिया, 2 साल से कम भी दी जा सकती थी, 1 साल 11 महीने दी जा सकती थी, लेकिन 2 साल सज़ा देने, इतनी ज़्यादा सज़ा देने की क्या वजह है? वजह जानने की भी देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत कुछ कह दिया है। अब क्या क्या कहा है उस पर हम आप तो ज़्यादा टीका टिप्पणी न करें क्योंकि मामला भी सीरियस है। कुल मिलाकर के सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होगा। सत्य अल्टीमेटली पराजित नहीं हुआ। राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल हुई, भारत माता की जय जयकार हुई। हिंदुस्तान के हर एक नागरिक के चेहरे पे आज मुस्कान है। राहुल गांधी जी पार्लियामेंट कहाँ से लड़ेंगे ये निर्णय उनका अपना व्यक्तिगत है। नकुल दुबे कौन, तू कौन, मैं खाम खां, हम कहाँ बताएंगे। लेकिन हम आपको इतना जरूर बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान लड़ेगा, इंडिया लड़ेगी हर सीट पर। पूरे जितने भी हिंदुस्तान में सीटें हैं हर सीट पर इंडिया लड़ेगी और वो जो मोदी अमित शाह की वो हर सीट पे हारेगी चुनाव। देश में स्थितियां जो चल रही हैं, चाहे वो नूह की स्थिति हो, मणिपुर की स्थिति हो, ये किस वजह से, ऐसा क्या मानते हैं किस वजह से ये रुक नहीं रही है? देखिए दो तरह की लड़ाइयाँ होती हैं। एक लड़ाई तो अपने आप उत्पन्न हो जाती है, एक लड़ाई उत्पन्न कराई जाती है। अगर पुलवामा में लोगों को एरियल रूट से भेज दिया गया होता तो घटना न घटी होती, लेकिन उनको कहा कि नहीं आप एरियल रूट से हैं। बाकायदा रिक्वेस्ट की गई सतपाल मलिक जी का, आपने वो सुना होगा स्टेटमेंट वगैरह। लेकिन जो घटनाएं कराई जाती हैं तो घटनाएं कराई जाती हैं चुनाव को देख करके। ये हमारे देश में कभी नहीं हुआ, राजनीति के इतिहास में कभी नहीं हुआ, लेकिन ये घटनाएं कराई जा रही हैं। लेकिन इनका परिणाम वही होगा जो परिणाम आपके मन में है और मेरे मन में है। भारत माता की जय। हम लोग तो काफ़ी खुश हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है उसका सराहना करते हैं, हम लोग स्वागत करते हैं। और अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और हमारे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। जो है कि रुख साफ है, सब जो इंडिया नाम दिया गया है हमारे गठबंधन को, तो इंडिया को कोई हरा नहीं सकता है, ये तो सभी जानते हैं। तो इंडिया पूर्ण बहुमत से जीतेगी। तो मैं यही कहूँगा कि
हमारे राहुल गांधी जी का जीत हुआ है, क्योंकि वो सच्चे आदमी और अच्छे इंसान हैं, क्योंकि वो गलत नहीं है, न गलत थे वो, उनको फंसाया गया था, गलत कहा गया था, क्योंकि सबका वो विरोध नहीं करते हैं। भाजपा सबका विरोध करती है, वो अगर सबका विरोध करते तो भारत में नहीं रहते और यहाँ से भागते नहीं, यहीं रहते हैं, वो भाग जाते यहाँ से। लेकिन ये लोग भाग रहे हैं, भाजपा वाले, ये लोग बच रहे हैं, अपना बचाव कर रहे हैं लोग, कांग्रेस नहीं बचाव कर रही है। कहीं ना कहीं जो ये मुद्दा था, उनकी सदस्यता भी चली गई थी, तो इस पर प्रश्न चिन्ह उठाता था जो सत्ता पक्ष है, खासकर बीजेपी के लोग जी। अब ये प्रश्न नहीं उठेगा? अब नहीं उठेगा, अब नहीं उठेगा, क्योंकि सब साफ हो गया, क्लियर हो गया है। लेकिन अभी भी तो सुनवाई, अभी तो फैसला तो नहीं भाई, आया, तो रोक लगा है सिर्फ। क्योंकि वो अंधेरे में हुआ था, अब सब सामने आएगा, सब जागरूक होगा। अब वो तो अंधेरे में हुआ था ना, अब सब सामने आएगा, जागरूक होगा और लोग देखेंगे, जानेंगे कि क्या सही है, क्या सत्य है, क्योंकि कोर्ट भी जानेगी सच्चाई क्या है। अगर ये गलत रहेंगे तो इनको सज़ा होगी, नहीं है तो सज़ा नहीं होगी। अरविंद केजरीवाल हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जी। नीतीश कुमार हैं, बिहार से हैं, टीएमसी की ममता बनर्जी हैं जी। ये इन लोगों के मन में कहीं न कहीं प्रधानमंत्री बनने की इच्छा तो प्रबल होगी। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, हाँ ही भाई। लेकिन क्योंकि कांग्रेस एक मैं आपको बता बड़ी पार्टी है, मैं बात पूरे देश सुनिए, कांग्रेस में ठीक है, हर एक प्रधानमंत्री बनने का दावेदार है, ये जान लीजिएगा। हम चेहरा नहीं बनाएंगे, हम चेहरा नहीं बनाएंगे, भाजपा चेहरा बनाती है कि ये लड़ेगा, वो एक वही सच्चा है। कांग्रेस में हर कोई सच्चा है, हर कोई प्रधानमंत्री बनने का दावेदार है। देखिएगा, ऐसा नहीं है, हम लोग खोल के नहीं बोलते कि ये प्रधानमंत्री बना, क्यों बनेगा भाई, सब बनेंगे, जो आगे आएगा वो बनेगा। और बीजेपी क्या करती हैं, ये लोग करते हैं क्या कि ये लोग एक चेहरा देते हैं, अरे और चेहरे नहीं हैं, एक ही चेहरा है मोदी जी, और कुछ चेहरा नहीं है। जनता को भी तो दिखना चाहिए कि कौन है जो हमारे देश का नेतृत्व करेगा। अब तो समझ में आ रहा है ना, अब समझ में आ रहा है कि चावल में तो प्लास्टिक मिल के आ रहा है, हैं बताइए, चावल में तो कंकड़ आ रहे हैं, शीशा आ रहा है, यही तो मिल रहा है। आपको भी यही लगता है कि प्रधानमंत्री का जो चेहरा है वो उजागर नहीं होना चाहिए जनता के सामने? नहीं, अब राहुल गांधी जी या शीर्ष नेतृत्व तो चाहेगा तो होगा, और वो तो चुनाव के समय क्लियर हो जाएगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि माननीय राहुल गांधी जी को ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जी ही देश को एक सही दिशा में ले जा सकते हैं, ऐसा मेरा खुद का मानना है। और देश को भी अब ज़रूरत है एक अच्छे और सच्चे प्रधानमंत्री जी का। और मोदी जी अपना जो चलाना था कार्यकाल वो चला चुके हैं, अब 2024 में अब वो पूरी तरीके से उनकी पारी ख़त्म हो रही है, और माननीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे हमारे। खासकर उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है कांग्रेस की, मजबूत करने के लिए पार्टी को, और इसके अलावा वोट बैंक हासिल करने के लिए क्या कुछ कर रही है पार्टी? पार्टी यहाँ अभी मंडल जो है जातीय जनगणना को लेकर के जो है मुद्दे उठा रही है, और होना भी चाहिए, और हम लोग लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। हम भी मिर्ज़ापुर ज़िले से आए हुए हैं और हमारे साथ पूरी टीम आई हुई है यहाँ पे आज जस्ट सेलिब्रेट करने के लिए। देखिए, इस सत्य की जीत हुई है, आज सच जीता है, और 2024 में आने वाले चुनाव में इंडिया जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार राहुल गांधी जी से पिछले 9 साल से उनके पीछे पड़ी हुई है। राहुल गांधी जी के पीछे क्यों पड़ी हुई है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि भारत में एक ही नेता है जो हमारी पोल पे पोल खोले जा रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, संसद में जब अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी जी बोलते हैं कि 20,000 करोड़ रुपया जो आया वो कहाँ से आया, तो मोदी अमित शाह के पास कोई जवाब नहीं है। तो इसलिए उनकी साजिश के तहत संसद की सदस्यता खत्म करवाते हैं, और आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सत्य की जीत हो गई और मोदी सरकार की हार हुई है। हम बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन अभी तो ये मामला चल रहा है, अभी तो अगली सुनवाई भी होनी है, अभी तो इसमें सर रोक लगी है। रोक लगना ये जीत है, रोक लगी है ना। अगर ये गलत है तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है। भारतीय जनता पार्टी तो अगर एक डिस्ट्रिक्ट न्यायालय का मैं सम्मान करता हूं, अगर एक डिस्ट्रिक्ट जज भी कोई डिसीजन देता है तो भारतीय जनता पार्टी उसको गोदी मीडिया के सहारे पूरे देश में प्रचार करती है। तो आज तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उस फैसले पर रोक लगाई है, तो ये हमारी जीत हुई है, हमारी जीत हुई है। और भारतीय जनता पार्टी कितना भी कोशिश कर ले, राहुल गांधी जी डरने वाले नहीं हैं। वो संसद से निकलवा सकते हैं, लेकिन जनता के दिल से कैसे निकालेंगे? राहुल गांधी जी जो
खेत में धान की रुपाई होती है वहाँ जाकर उनसे मिलते हैं, रिक्शे वाले से बात कर रहे हैं, ट्रक वालों से बात कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी भारत के जनता के दिल में बस गए हैं और मोदी जी कितना भी कोशिश कर लें वो दिल से नहीं निकाल सकते और 2024 में उनको उनकी हार दिखाई दे रही है। लोग कहते हैं कि वो घर में बस रहे हैं, कहीं ना कहीं जो राशन दे रहे हैं जिस हिसाब से वो हर घर में उनकी पैठ बनी हुई है। देखिए राशन दे रहे हैं, आपने कितना अच्छा क्वेश्चन किया। जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 केजी चावल ले रहे हों उस देश की स्थिति क्या है आप समझ सकते हैं। मोदी जी एक हिटलर की कहानी है। हिटलर था, एक मुर्गी का पंख हो नोच लिया और उसके पीछे पीछे मुर्गी चल रही थी और दाना वो डालता जा रहा था। तो उसके जो साथ में थे उन्होंने पूछा ये क्या किए, बोले जनता को ऐसा ही बना दो कि 2 रोजी रोटी के अलावा कुछ सोचे ना। तो भारतीय जनता पार्टी, मोदी और आरएसएस यही कर रहे हैं कि जनता को सिर्फ यही सोचे कि शाम की 2 रोजी और रोटी और 5 केजी चावल तक ही सीमित कर दें, बाकी देश की सब चीज़ें बेचते रहो अडानी और अंबानी को। सरकारी नौकरियां खत्म कर दो। एक तरह से हम पिछड़े दलितों के आरक्षण पर भी अटैक है अप्रत्यक्ष रूप से। आप सब प्राइवेटाइजेशन कर दे रहे हैं तो आरक्षण का मतलब क्या रह जाएगा। प्रधानमंत्री हैं राजीव गांधी, उनका एक इंटरव्यू है, उन्होंने इंटरव्यू दिया था काफ़ी समय पहले। उसमें वो कहते हैं और उसका हवाला भी देते हैं कि कहीं ना कहीं जो भी भविष्य में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियां हैं उसे क्रमशः कम किया ही जाएगा, धीरे धीरे कम किया जाएगा। तो कहीं आपको नहीं लगता है कि ये पूर्ववर्ती सरकारों का जो ये कार्य है उसके आधार पर इसे सरकारी नौकरियां कम की जा रही हैं, सरकार की, केंद्र सरकार की? देखिए आदरणीय राहुल गांधी जी ने अब किस संदर्भ में बोला था, राहुल गांधी जी नहीं, राजीव गांधी जी ने वो किस संदर्भ में बोला था मैं अब उसके वो नहीं बता सकता। लेकिन आज जो हमारे आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी आज जो बोल रहे हैं उसको आप सुनिए। आज बोल रहे हैं कि सरकारी नौकरियां आप खत्म कर देंगे, तो एक प्रकार से आरक्षण खत्म हो रहा है। आप रेल भेल सब बेचे जा रहे हैं, रेलवे को प्राइवेटाइजेशन कर दिया, एयरपोर्ट सब अडानी को दे रहे हैं। तो इससे एक आदमी को जो सरकारी नौकरी करता है तो 50-60 हज़ार तनख्वाह मिलती है, वो ऐसे आप प्राइवेट में रखे जाएंगे 10,000 मिलेगी। ये बताइए 10,000 में अपने परिवार का खर्चा, पढ़ाई लिखाई कैसे चलाएगा। तो मोदी सरकार जनता की कमर तोड़ना चाहती है कि वही मैं बोला था कि रोजी रोटी के अलावा कुछ सोचें ही ना और देश पर कुछ % हैं जो सामंतवादी ताकतें उनका राज्य काम रहे। 2014 और 19 में बहुमत बीजेपी को मिली थी। 24 में ऐसा क्या करेगी कि जनता जो है इस चीज़ को समझ जाए कि वाकई में उनके साथ गलत हो रहा है। देखिए 2014 में मोदी जी हमारी सरकार थी, एंटी इनकम्बेंसी थी, जो भी हुआ कुछ गलतियां रही होगी तभी तो हम गए हैं। 2014 में इनकी सरकार आ गई। 2019 का चुनाव एक पुलवामा मुद्दा हो गया, उस पर चुनाव एक सहानुभूति के तौर पे भारत की जनता ने देश के नाम पे वोट कर दिया और एक प्रकार से ये था कि चलो मोदी जी को एक बार और मौका दे देते हैं। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, जो भी इनके वादे थे एक भी पूरे नहीं हुए। 15 लाख सबके अकाउंट में डलवाने के लिए बोले थे, 2 करोड़ हर साल रोजगार देने के लिए बोले थे, इनका हर वादा जुमला साबित हुआ। इनको उनके बड़े वादे थे जो इनके वो एजेंडे में था, खास तौर पर राम मंदिर, इसके अलावा धारा 370, उन्होंने दोनों पूरे कर दिए। यूसीसी के बारे में वो बात ही कर रहे हैं। नहीं लगता है आपको कि 2 वादे, इतने बड़े वादे पूरे अगर किए हैं उन्होंने, यूसीसी भी अगर लागू करवा दे रहे हैं तो आदमी सोचेगा नहीं कि जनता नहीं देश की सोचेगी कि कहीं ना कहीं एक मौका और देना चाहिए। देखिए राम मंदिर तो पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, वो बीजेपी ने नहीं बनवाया है। सरकार उन्हीं की सरकार के ठीक है, ये कांग्रेस पार्टी भी हमेशा बोलती रही कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा हम उसका पालन करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया राम मंदिर बनेगा और बन रहा है। बीजेपी तो ये तो ढपली पीटती है ना कि हम बनवा रहे हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते हैं। अब रही बात यूसीसी की, तो ये इसलिए ला रहे हैं कि एक जातीय जनगणना का अहम मुद्दा इनके सामने खड़ा हो गया है। ये जातीय जनगणना की काट यूसीसी के मुद्दे को बना रहे हैं। लेकिन हमारे जो देश के पिछड़े हैं वो समझ चुके हैं। आप गधों की गिनती करा रहे हैं, पेड़ पौधों की गिनती करा रहे हैं, यहाँ तक अलग जेंडर की भी गिनती होती है, SC ST की होती है, तो ओबीसी की गिनती कराने में क्या दिक्कत हो रही है आप? लेकिन जातीय जनगणना की जो आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस के सरकार के दौरान भी जातीय जनगणना हुई थी लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं आई थी। बीजेपी भी वही काम कर रही है जो कांग्रेस ने किया था। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि उसी राह पर है जातीय जनगणना की बात अगर आप करें तो? देखिए जातीय जनगणना 2011 में शुरू हुई थी, वो कंप्लीट 2015 में हुई है, लेकिन हमारी सत्ता 2014 में चली गई थी। तब ये बीजेपी का काम था कि उस डाटा को जारी करें और उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह ने संसद में बयान दिया था कि हमारी जब 2019 में दोबारा सरकार बनेगी तो इसका डाटा जारी करेंगे। लेकिन उन्हीं के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय साहब बोलते हैं कि हम जारी नहीं कर सकते। तो एक ही देखिए इनका दोहरा मापदंड है, ये किसी चीज़ को मना नहीं करते हैं।
आज जिसको बोलते हैं करेंगे उसको करते नहीं हैं। आज जो नहीं करना होता है वो कर देते हैं। जनता का जितना नुकसान करना होगा ये कर देंगे। अब धारा 370 की बात कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में क्या शांति आ गई है? क्या हमारे जवान डेली शहीद नहीं हो रहे हैं? ये तो बोले थे आतंकवाद खत्म हो जाएगा नोटबंदी से। पहले से चीज़ें कम तो हुई हैं। नहीं, कहीं कम नहीं हुई है। डेली ये सही बोले, दिखाया नहीं जा रहा है। जो चीज़ें दिखानी चाहिए मीडिया को वो दिखा नहीं रही। अब मीडिया पे मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, आप बहुत समझदार हैं, मीडिया का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन कुछ एक हिस्सा है जो बिल्कुल मोदी भक्त बन चुका है। वो दिन भर टीवी पे हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, और उसका फ़ायदा नुकसान आप देख रहे हैं कि मणिपुर जल रहा है। प्रधानमंत्री जी को राजस्थान में प्रचार करने के लिए टाइम है, लेकिन मणिपुर 2 शब्द बोलने के लिए टाइम नहीं है। यहाँ पर 60,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हमारे देश का ये एक हिस्सा है। वहाँ पे लोग महिलाओं को नंगा घुमाया जाता है। आज़ाद भारत में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अब देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? ये तो बिल्कुल दंगा। हरियाणा में क्या हो रहा है? ये हर जगह दंगा कराएंगे। लेकिन आदरणीय राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि ये नफरत की बाजार खोलेंगे, हम उसमें मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। और जहाँ जहाँ भी दंगा होगा, आदरणीय राहुल गांधी जी ने बोला है कि मैं भी जाऊँगा, आप लोग जाइए, शांति बनाइए। और यही काम हम कर रहे हैं और 2024 में बीजेपी साफ कर देंगे। अब दंगे की बात कर रहे हैं, जो दंगा है यूपी में खासतौर पर कहा जाता है कि पहले दंगे बहुत होते थे। मौजूदा सरकार भी यही कहती है कि दंगे पहले बहुत होते थे, लेकिन मौजूदा जो 6 साल बीते हैं पिछले, उसमें एक भी दंगा नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देखिए, जब दंगा कराने वाले चेयर पर बैठ के तो दंगा कहाँ से होगा? दंगा तो भारतीय जनता पार्टी कराती है ना। अब वही सत्ता, हरियाणा में भी तो सत्ता में है। हरियाणा में सत्ता में है, उनको हार दिखाई दे रही है। हमारे पिछड़े समाज की महिलाएं जो कि पहलवान हैं, इतनी मेडल लाती हैं तो मोदी जी फोटो खिंचवाते हैं साथ में। वो महिलाओं का एक तरफ संसद का उद्घाटन करते हैं और दूसरी तरफ रोड पर चीरहरण होता है उनका। तो जानते हैं बीजेपी के हरियाणा में हम साफ हो चुके हैं, इसलिए दंगा करा के हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा होने नहीं देगी, क्योंकि कांग्रेस को देश से प्यार है, सत्ता से प्यार नहीं है। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी अगर चाहते तो बहुत पहले प्रधानमंत्री बन गए होते, लेकिन उनको देश से प्यार है, चेयर से प्यार नहीं है। और मोदी अमित शाह जी को सत्ता चाहिए, चाहे जनता की कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े। ये हम लोगों के लिए आज बहुत ही सम्मान का दिन है, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा 2 चीज़ें कही कि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है, कभी हार नहीं सकता। आज उसकी वो हुई है पूरी तरीके से। दूसरी, जो राहुल जी ने हम लोगों को हमेशा कहा कि नफ़रत की बाज़ार में मोहब्बत की दुकान, आज उसकी भी हम लोगों की परिणीत हुई है। और ये आगे भी आने वाले समय में इसी तरीके से सत्य सदैव खड़ा रहता है अपने उसके साथ। जिस तरीके से उनको एक सोची समझी साजिश के तहत वो किया गया था, आज वो सरकार वो बेनकाब हो चुकी है। मैं फिर से अपने सभी कांग्रेसजनों को इस मौके की बधाई भी देती हूँ और आगे के लिए हम लोग निडर होकर लड़ेंगे, इस बात के लिए भी आज हम सबसे कहते हैं। कितना मजबूत अब हो जाएगा जो कांग्रेस है, इसके अलावा गठबंधन इंडिया? गठबंधन इंडिया जो है वो मजबूती की ओर अग्रसर था, है और रहेगा। उसमें आज एक तरीके से एक हम लोगों ने बहुत मजबूत एक स्तंभ, आज राहुल जी का जो कोर्ट का आदेश आया, उससे बहुत बड़ा एक स्तंभ के रूप में उसमें मजबूती मिली है। गठबंधन जो भी बना है बहुत सोच समझ के बना है, उसमें सारे हमारे सम्मानित लोग हैं। आने वाले 24 में इसकी पूरी तरीके से आपके सामने इसका रिजल्ट आएगा कि गठबंधन कितना हम लोगों को अच्छा साबित हुआ है। 2024 में जो चुनाव होने वाला है, उसके लिए तमाम तरह की तैयारियां सत्ता पक्ष की तरफ से की जा रही है, विपक्ष की तरफ से भी की जा रही है। जो भारत जोड़ो यात्रा है, पहला जो चरण था, उसमें कितना भारत के लोगों का जो आकर्षण है विपक्ष की तरफ और कांग्रेस की तरफ हुआ है? इसकी परिणति तो आपने बहुत सारे फेसबुक के उसमें देखा होगा, बहुत सारे लोगों के कथन में देखा। चाहे उस यात्रा में हमारा कोई बुजुर्ग था, चाहे कोई बच्चा था, चाहे कोई नौजवान था, चाहे कोई दिव्यांग था, जैसे भी लोगों ने अपनी जो कष्ट बताए, लड़कियों ने कष्ट बताया किस तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, किस तरीके से हमारी महिलाओं ने बताया कि उनके खिलाफ अत्याचार होता है, किस तरीके से नौजवानों ने बताया उनको रोज़गार नहीं मिल रहा, बुज़ुर्गों का अपमान हो रहा है। इसी कड़ी को जोड़ते हुए राहुल गांधी जी की 3500 किलोमीटर की यात्रा, राहुल जी को भी बहुत कुछ सीखने को भी मिला, समझने को भी मिला कि आज हमारा देश
किस कगार पे पहुंच चुका है, किस उससे हमारा देश इस समय, देश के लोग किस तरीके से करार है, किस तरीके से परेशान है। आने वाले, फिर मैं पूरा कहूँगी कि आने वाले 24 में सभी लोग उसका एक वोट के रूप में अपना ज़रूर बताएंगे किस तरीके से राहुल जी से प्रभावित हैं और जो सरकार चल रही है उससे किस तरीके से प्रताड़ित। दोबारा राहुल जी की एक और यात्रा शुरू होने वाली है गुजरात से जो है त्रिपुरा तक, भारत जोड़ो यात्रा 2। क्या लगता है कितना असर पड़ेगा खास तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए? उत्तर प्रदेश के जो जनमानस है वो कितना जो है कांग्रेस की ओर उन्मुख होगा? देखिए, एक तो बात ये है कि आज का पहले जो डिसीजन है मैं उस पर थोड़ा सा बोलना चाहूँगी कि ये भारत की न्यायपालिका पे एक बार लोगों का पुनः विश्वास बनेगा, क्योंकि पूरे देश में डर का माहौल फैलाया गया और राहुल जी पे भी सोची समझी रणनीति के तहत वार किया गया कि जब इतना बड़ा नेता हमारे कहर से नहीं बच सकता तो आप आम जनता क्या कर पाओगे। तो आज सरकार के मुंह पे एक बहुत ज़ोरदार साइलेंट तमाचा पड़ा है और मुझे लगता है कि यूथ, क्योंकि मैं खुद यूथ हूँ, पेशे से वकील भी हूँ, यूथ बहुत परेशान है, इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, हिंदू मुसलमान आप कब तक कराएंगे, ये सब अब चलने नहीं वाला है। और भारत जोड़ो यात्रा एक मौका देता है कि आप अपने नेता से या अपने लोगों से जाके सामने सामने मिलें, अपने मन की बात कहें, क्योंकि जनता के मन की बात सुननी ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मुझे लगता है कि भारत जोड़ो 2.0 से पूरा ये बेल्ट कवर होगा, ये एक बार फिर एक साथ गठित हो जाएगा। भारत जोड़ो 2.1 से कर्नाटका जीते थे और 2.0 से मुझे लगता है 24 में यहाँ पे नगाड़े बजेंगे, आप लोग सब आइएगा। हम ये भी पूछना चाह रहे हैं कि जो ऐसा आपने बात की हिंदू मुस्लिम जो वैमनस्य है धार्मिक तौर पर और इस तरह की जो समस्याएं हैं इसमें अधिकतर युवा सम्मिलित हैं, तो इस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है? क्या है, आप भी एक युवा हैं, किस तरह से इस समस्या का निदान प्राप्त किया जा सकता है? देखिए, आप ये तो आपसे भी नहीं छुपा होगा, आजकल युवा के पास रोज़गार नहीं है, घर में उनको ये मटेरियल सप्लाई किया जाता है उनके व्हाट्सएप और इन सब पे, और इसकी वजह से ये सब चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही है। मुझे लगता है कि एक युवाओं के रोज़गार के लिए एक अच्छी नीति बनाई जाए ताकि हर कोई अपना काम करे, देश के उन्नति में सही में भागीदारी दे, तो उससे ये सब भी कम होगा। और अपना भारत देश तो सबसे युवा लोगों का देश है ही और भारत की भी उन्नति होगी। तो ये स्ट्रैटेजी मुझे लगता है कि रोज़गार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त युवाओं को देने के लिए। लोग ये भी कह रहे हैं कहीं ना कहीं जो 2024 का जो चुनाव है उसके लिए बहुत जो विपक्ष के जो गठबंधन है, इंडिया के गठबंधन के जो अन्य पार्टियों के नेता हैं, उनके मन में भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश थी। अब वो ख्वाहिश क्या उनकी टूट रही है? देखिए, मैं जहाँ तक मेरा विचार है कि कांग्रेस में एक टीम वर्क के तहत हमेशा काम होता है। जब मनमोहन सिंह जी भी आए थे तो कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टीरियल फेस नहीं था, जब सरकार बनी तो जो उसमें सबसे उचित लगे उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो ये जो अब हमारा इंडिया गठबंधन है, जब 24 में हम लोग मेजॉरिटी के साथ आएंगे तब जो सबसे उचित कैंडिडेट लगेगा उसको चुना जाएगा। कभी भी कोई हमने ऐसे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की कभी ऐसे बात हुई नहीं है कांग्रेस में। वैसे भी मतलब एक इन जनरल पार्टी के तौर पर, कार्यकर्ता के तौर पर आपको लगता है कि कौन एक अच्छा फेस साबित होगा प्रधानमंत्री पद के लिए? मुझे लगता है कि जो इस वक्त देश में डर नहीं रहा है और सबसे कह रहा है कि डरो मत, सिर्फ वही प्रधानमंत्री बन सकता है, क्योंकि जो डरेगा वो प्रधानमंत्री कैसे बनेगा।